कई बार लोग जब लामा फेरा सेंटर में आते हैं तो पहला सवाल जो मुझसे पूछते हैं कि मुझे लामा फेरा हीलिंग से क्या मेरा ब्लैक मैजिक निकल जाएगा। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि ब्लैक मैजिक के आपके अनुसार क्या होता है। तो कहते हैं काला जादू। तो आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। क्या सचमुच ब्लैक मैजिक होता है? अगर होता है तो कैसे होता है, कैसे आपके ऊपर रिजल्ट लाता है, लामा फेरा हीलिंग कैसे उस पर काम करती है। तो अगर एक वाक्य में कहा जाए, निगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक इज नथिंग बट निगेटिव एनर्जी जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ये जो पृथ्वी है इसमें सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों भी है। कहते हैं देवता और दानव ये आज से नहीं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग से आते हैं। पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी, तो जो ऊर्जा का हायर वाइब्रेशन पे स्पंदन करता है, जिसमें आप खुश महसूस करते हैं, किसी भी चीज़ को आकर्षित महसूस करते हैं, आप दिव्य महसूस करते हैं, सात्विक महसूस करते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव एनर्जी। निगेटिव एनर्जी लोअर स्पंदन पे काम करती है, लोअर वाइब्रेशन पे काम करती है। तो ब्लैक मैजिक इज नथिंग बट निगेटिव एनर्जी वाइब्रेटिंग एट अ लोअर फ्रिक्वेंसी। दूसरा सवाल है, क्या ब्लैक मैजिक कोई मुझ पर कर सकता है? तो ये पूरी तरह से गलत है। कोई भी व्यक्ति आपको खाने में दे दिया, गलत। किसी व्यक्ति ने आपको स्पर्श कर दिया, किसी ने आपके तस्वीर से दे दिया, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। नकारात्मक ऊर्जा देने की शक्ति इस पृथ्वी पे किसी पे नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज ये पृथ्वी समाप्त हो चुकी होती, नष्ट हो चुका होता। सोशल मीडिया से किसी का भी फोटोग्राफ डाउनलोड करके आप किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी स्पोर्ट्समैन को आप नकारात्मक हानि पहुंचा सकते थे, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। एक डर आपके अंदर दिया जाता है। जब आप किसी भी तांत्रिक के पास जाते हैं तो आपके मन में वो डर दिया जाता है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, मैं उसे निकाल सकता हूँ। जब किसी ने डाला ही नहीं आपके ऊपर तो निकालेगा क्या? चीज़ें तो वो तकलीफ़ निकाली जो आप चीज़ आपके अंदर है, पर आपके अंदर है फोबिया, उसे कहते हैं फियर फोबिया, जो बचपन से हमें बताया जाता है। वहाँ पे भूत है, रात में भूत आता है, तो वो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। जब 3 महीने थे, 6 महीने से थे, और वो हमें बैठा रहता है, तो बस उसे कोई इग्नाइट कर देता है। फिर उसके ऊपर मूवी बनती हैं, सीरियल बनते हैं, वेब सीरीज़ बनते हैं, हमारा विश्वास और बढ़ जाता है कि किसी का साया हमारे ऊपर है। इन सब नकारात्मक फियर की वजह से हमारे अंदर फोबिया तैयार होता है और हम लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब कोई भी चीज़, नकारात्मक चीज़ आपके शरीर के अंदर जाता है, तब आप जाते हैं डिप्रेशन में, तब आप जाते हैं तनाव में, तब जाते हैं आप एंग्जाइटी में। और वो चीज़ आपकी बॉडी वाइब्रेशन जब लो कर देती है, फिर आप नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक परिस्थिति और नकारात्मक वातावरण को आप आकर्षित करते हैं। अब कहीं नहीं कि आपको कॉन्शियस माइंड समझने लगता है ये सब चीज़ें काला जादू की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में एक ने 3-4 लोगों ने कह दिया आपके ऊपर किसी ने किया है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप एक ईश्वर के संतान हैं। राजा का बेटा हमेशा राजा ही होता है, और ईश्वर के संतान को नकारात्मक करने की शक्ति इस पृथ्वी पे किसी को न था, न है, न कभी होगा। न स्पर्श से, न उसको कोई चीज़ आप खाने में दे सकते हैं, न ही आपकी तस्वीर से। वो किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में, आपके जीवन में भेज नहीं सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ आपके अंदर जा सकती है, छू सकती है, परिवर्तन ला सकती है, तो है सकारात्मक ऊर्जा। आपके लिए कोई प्रार्थना करे, आपके लिए कोई होम हवन करे, आपके लिए कोई हीलिंग दे, आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी भेजे, वो सचमुच आपके ऊपर काम करेगा। क्योंकि कुदरत की व्यवस्था ऐसी है कि जब आप किसी के लिए अच्छे दिल से चीज़ें मांगते हैं तो परमात्मा भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि आपके जीवन में कोई चीज़ गलत हो रहा है तो आपकी अपनी स्पंदन, आपकी वाइब्रेशन को इससे गलत हो रहा है। परमात्मा ने इसी को कहा गया फ्री विल। आप कोई चीज़ दुखी हैं, कोई तकलीफ़ में है, तो आपकी अपनी ऊर्जा आपकी कम हो चुकी है। तो जब आपका वाइब्रेशन काफ़ी कम हो जाता है, फिर आप नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं। और इन आकर्षित चीज़ जब आकर्षित कर लेते हैं तो वास्तव में आपके शरीर पे परिणाम कहाँ पे करता है? या आपके शरीर के पंच तत्वों पे परिणाम करता है, जिसे दूसरे भाषा में कहा जाए चक्रास पे। 118 चक्रास होते हैं बॉडी में, जिसमें से 7 प्रमुख होते हैं। आपका पृथ्वी तत्व कम हो गया तो आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र कमज़ोर हुआ, फिर आपको पैसे तकलीफ शुरू हुई। आपका जल तत्व कमज़ोर हो गया, आपका स्वादिष्ठान चक्र कमज़ोर हुआ, आपको संतान नहीं हो पा रहा है, संतान की तकलीफ़ है। आपका अग्नि तत्व कम हो गया, मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है। फिर आप कोई भी व्यापार में कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते हैं।
तो इस प्रकार आपके जीवन में अगर कोई चीज़ की तकलीफ़ है तो उसे काला जादू या ब्लैक मैजिक का नाम देकर आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, परमात्मा का संतान को परमात्मा ही सुरक्षा देता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अगर वो 9 महीने तक अगर आपको जीवित रख सकता है गर्भ में, बाहर के वातावरण से बचाकर, तो गर्भ के बाहर भी आपको जीवित रखने की जिम्मेदारी भी परमात्मा की होती है, कुदरत की होती है। अगर हम किसी नकारात्मक चीज़ों का आकर्षित कर रहे हैं तो केवल अपनी सोच से, अपने तनाव से और किसी और व्यक्ति के ओपिनियन से। तो लामा फेरा वास्तव में करता है कि लामा फेरा आपके चक्रास को बैलेंस करता है, आपके शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करता है, जो कि ब्लॉक हो चुका है, जिसका स्पंदन स्लो हो चुका है अपनी सोच के कारण, आपकी कार्यशैली के कारण, आपके डेली रूटीन के कारण उसको वापस ऊर्जा देता है। लामा फेरा केवल सिंबल नहीं है कि आंखें बंद किया, आपके पास सिंबल ड्रॉ किया और आप स्वस्थ हो गए। लामा फेरा के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, वो सब मिलाकर लामा फेरा हीलिंग की जाती है। किसी ने कहा बस 12 सिंबल बना दीजिए आप हीलिंग हो गई, गलत। उससे हीलिंग की अभी तक जानकारी नहीं है। लामा फेरा में पहली चीज़ आती है योगा, प्रतिदिन योगा अभ्यास। दूसरा चीज़ आता है प्राणायाम, ईड़ा पिंगला सुषमा नाड़ी को कैसे संतुलित किया जाए। तीसरा चीज़ आता है ध्यान, सुबह और शाम आप ध्यान करने के लिए। चौथा चीज़ आता है सात्विक आहार, जिसे कहा जाता है नेचुरोपैथी डाइट। आपका डाइट ही बराबर नहीं कि आपका चक्रास कैसे बैलेंस होंगे। पांचवी चीज़ आता है आपकी सोच, सकारात्मक सोच। और उस सकारात्मक सोच को पैदा करने के लिए आपके अंदर लाया जाता है विल पावर, डेली रूटीन, डेली हैबिट्स में बदलाव। आपका स्क्रीन टाइम अगर 6 घंटा और 8 घंटा है तो आप व्यापार में या नौकरी में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप पूरे दिन तो मोबाइल में वेस्ट कर रहे हैं और आप उसे नाम दे रहे हैं काला जादू का। आप सुबह 10 बजे सो के उठेंगे, रात के 2 बजे तक आप मोबाइल पे पड़े रहते हैं और आप कहते हैं मेरा परीक्षा में अंक नहीं मिल रहा है, तो उसे काला जादू का नाम मत दीजिए। आप अपने परिवार के साथ 2 या 3 घंटे का समय भी रोजाना दे नहीं पा रहे हैं और आपका डाइवोर्स और ब्रेकअप होता है, तो उसे काला जादू का नाम मत दीजिए। आप कमिटेड नहीं है अपने संबंधों में, आप पारदर्शी नहीं है अपने संबंधों में, आपको जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो हर चीज़ अपनी असफलता को जब आप काला जादू का नाम देते हैं तो बाहर के लोग बैठे ही व्यापार करने के लिए, फिर आपको कभी अंगूठी पहना देंगे, फिर कभी क्रिस्टल पहना देंगे, फिर आपको माला पहना देंगे। उनका तो बाजार चल जाता है, उनका तो बिजनेस हो जाता है। और पूरे जीवन हम उस माला को, अंगूठी को अपने सर पे लेकर घूमते रहते हैं, असफलता के चेहरा लेकर। परमात्मा के संतान परमात्मा की तरह जिंदगी जियो, राजा के बेटे हो तो राजा की तरह रहना सीखो। और ये सब आप तभी कर सकते जब आपके मन में सोच हो कि मेरा जन्म केवल सफलता के लिए हुआ है और मुझे सफलता पाने में कोई भी रोक नहीं सकता। दुनिया में कैसी कोई शक्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है जो मुझे रोक दे सफल होने में। अगर रुकावटें हैं तो मेरी कमजोरियां हैं, वो मेरे स्वभाव है, वो मेरा हैबिट है, वो मेरी सोच है जिसको इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। काला जादू को इतना ज़्यादा वेटेज न दे जीवन में कि आपका शुभ जीवन भी काला जीवन बन जाए। बी लाइक अ गॉड, यू आर द चाइल्ड ऑफ द गॉड।